हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे प्रेगनेंसी सिम्टम जो मुझे इस बार अपनी प्रेगनेंसी में शुरू से लेकर के अब तक, जो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, अब तक मुझे नहीं दिखे। काफ़ी ऐसे बड़े बड़े सिम्टम थे जिन पे मैंने वीडियो बनाए थे अपनी पिछली प्रेगनेंसी में। वो जो मुझे सिम्टम दिखे थे उनके बेसिस पे मैंने वो वीडियो बनाए जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे, लोगों को बहुत पसंद आए थे, उनसे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। बट इस बार मुझे वो कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दिए। जैसे कौन से वो खास बड़े लक्षण थे जो पहली प्रेगनेंसी में थे और इस बार सेकेंड टाइम नहीं है। इस वीडियो से भी आपकी हेल्प होगी, क्योंकि अगर वो लक्षण जो मैंने पहले प्रेगनेंसी के बेसिस पे वीडियोस में बताए थे, जिन लोगों को नहीं दिखे थे वो परेशान होकर के कमेंट करते कि मैं मुझे तो नहीं हो रहा है ऐसा, क्या मेरी प्रेगनेंसी सेफ़ है, क्या बेबी ठीक है, क्या सब कुछ नॉर्मल होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रही। तो वो जो पहले वीडियोज़ अपलोड किए थे उनसे तो आपकी हेल्प होगी ही, इससे भी आपकी बहुत हेल्प होगी। काफ़ी कुछ जानने को आपकी प्रेगनेंसी के बारे में आपको मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ी सी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरी वॉइस पे मत जाइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, तो मेरा जो गला है ना थोड़ा सा बैठा हुआ है और मेरी वॉइस जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो मैं जो बता रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मेरी वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। मुझे जो सिम्टम थे मेरी पिछली प्रेगनेंसी और इस प्रेगनेंसी में, जो मैं कंपैरिजन करती हूँ जब, तो पिछली प्रेगनेंसी में मुझे शुरू से ही, मतलब बिफोर पीरियड 4 से 5 दिन पहले ही, पीरियड में सोने से पहले ही काफ़ी सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगे थे। जैसे कि जितने भी प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नोज़िया, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग नहीं हुई थी, सॉरी, नोज़िया ही था। वॉमिटिंग मुझे ना पहले कभी हुई थी, पिछली बार भी नहीं हुई, इस बार भी कभी नहीं हुई। शुरुआत में नोज़िया था और पीरियड जैसे क्रैम्प्स थे, पैरों में कभी दर्द था, कमर में दर्द था, मूड स्विंग कभी कभार होता था। मॉर्निंग सिकनेस तो खैर मुझे ना पिछली प्रेगनेंसी में हुई ना इस बार हुई, तो मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती मुझे। हाँ, चीज़ों से स्मेल आना कि कुछ चीज़ें थी शुरुआत में जिनसे कि बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, लेकिन बाद में वो सब भी नॉर्मल हो गया था। खाने पीने का क्या था कि ना पहले इशू था ना इस बार है, टचवुड, सब कुछ तब भी नॉर्मल था, खाती पीती थी मैं, अभी भी ठीक है। तो जो लक्षण थे पिछली प्रेगनेंसी में कि नोज़िया था और कमर दर्द था, कभी पैरों में दर्द था, कभी कभार मूड स्विंग हो जाता था, पीरियड जैसे क्रैम्प से, खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, और हाँ, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अपनी पिछली प्रेगनेंसी के बेसिस पे, इस सिम्टम के बेसिस पे, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे मैंने कई वीडियोस अपलोड किए थे कि कब होता है पीरियड से, कितने दिन पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, कैसा होता है। ऐसे अलग अलग टाइटल पे मैंने कई वीडियोस अपलोड किए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई थी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को समझने में। बट इस बार मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी नहीं हुई, सिंपली पीरियड्स मिस हुए। जो लक्षण इस बार थे वो पिछली प्रेगनेंसी में नहीं थे। जैसे कि पीरियड मिस होने से पहले भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, जबकि मेरी जो डाइट है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, नॉर्मल है एकदम। लेकिन जब मैंने कंसीव किया था उस टाइम पर मेरी पीरियड से करीब 1 वीक पहले ही, जो मुझे याद है कि 1 वीक पहले ही, 8-10 दिन पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी, नींद आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। मेरे जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो भी लिमिटेड ही हैं, मैं सिर्फ रात में 8 घंटे नींद लेती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आने लगी थी, जब भी लेटो तभी सो जाओ वाला सीन चल रहा था मेरे साथ। तो ये 2 सिम्टम थे जो मुझे इस बार अपने पीरियड मिस होने से पहले, इस बार अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में दिखे थे। इसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं था, ना इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, ना नोज़िया था। नोज़िया था हल्का फुल्का जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, उसके बाद कभी कभी फील होता था। और पीरियड जैसे क्रैम्प्स बात करें तो वो तो जब भी हमारे पीरियड्स आने होते हैं तो उससे पहले थोड़ा बहुत हमें इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, पर ये प्रेगनेंसी का लक्षण भी होता है। इसके अलावा कुछ और था, तो जो था कि मुझे उस टाइम पे वायरल हो गया था। अभी इस टाइम प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी जल्दी मुझे वायरल हो रहा है, वरना इतनी जल्दी जल्दी मुझे वायरल नहीं होता, साल में 1 या 2 बार होता है मैक्सिमम, नहीं होता। लेकिन अभी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी वायरल हो रहा है। सर में दर्द भी उस टाइम पे मुझे स्टार्ट हो गया था, जो मुझे याद आ रहा है, पैरों में भी दर्द था। तो इतने लक्षण थे, बाकी और ज़्यादा मुझे लक्षण नहीं थे पिछली प्रेगनेंसी की तरह। एक और ख़ास सिम्टम क्या था कि जब मेरी प्रेगनेंसी को 2.5 महीने कंप्लीट हुए थे, जब मेरा 3rd मंथ रनिंग था, उस टाइम पे मुझे ब्रेस्ट से मिल्क आना स्टार्ट हो गया था, एक पानी जैसा आता था, कोलेस्ट्रम उसे कहते हैं। तो वो मुझे प्रेगनेंसी के 2.5 महीने से ही शुरू हो गया था, 3rd मंथ से ही आना स्टार्ट हो गया था।
मेरी पिछली प्रेगनेंसी में, और जो कि पूरे टाइम पूरे डिलीवरी तक रहा। कई बार उस जो ब्रेस्ट से वो डिस्चार्ज होता था उसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाते थे, मेरा टॉप ख़राब हो जाता था, मुझे चेंज करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा वो डिस्चार्ज बहुत क्वांटिटी में आता था। लेकिन इस बार इस प्रेगनेंसी में, मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कोई अभी तक। फ़िलहाल जो अभी मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो अभी तक कोई भी मुझे डिस्चार्ज स्टार्ट नहीं हुआ है, और पिछली बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, सेकेंड थर्ड मंथ से मुझे डिस्चार्ज आना ब्रेस्ट से शुरू हो गया था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आने का क्या मतलब होता है। काफ़ी सारे लोगों ने इसको लाइक किया था। जिन लोगों को नहीं आया था वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर के उन लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था। आप देखिएगा वो वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। तो उसके नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि मैम हमें तो नहीं आ रहा ये डिस्चार्ज, इसका क्या मतलब है। तो एक्चुअली मैंने उसमें वीडियो में यही बताया था कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ये डिस्चार्ज आता है तो उसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से ब्रेस्ट फीड बनेगा, आप अपने बेबी को अच्छे से फीड करा पाएंगे, उसका पेट भरेगा, ब्रेस्ट मिल्क की आपको कमी नहीं होगी। बट इस बार मुझे भी एक कोई डिस्चार्ज नहीं आया, तो लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट टाइम आया था तो खैर मुझे वाकई में कोई कमी नहीं थी। मैंने 8 मंथ तक सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया था अपने बेबी को। मैंने उसको 8 मंथ तक ऊपर का कुछ भी नहीं दिया था, कभी कभार दे देती थी, वरना मैं ज़्यादातर उसको अपना ही फीड कराती थी। तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में कभी भी ब्रेस्ट फीड से लेकर के बच्चे के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं हुई डिलीवरी के बाद। अब इस बार नहीं आया है ये डिस्चार्ज, तो लेट्स सी क्या होता है डिलीवरी के बाद। वो एक्सपीरियंस मैं फिर बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये भी एक खास, बेहद खास लक्षण है जो मुझे इस बार अपनी प्रेगनेंसी में नहीं दिखा है। इसके अलावा और बातें करें तो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। खाना पीना जो मेरा पहली प्रेगनेंसी में था वही मेरा अभी भी है, और स्पाइसी चीज़ें हैं, नमकीन टाइप की चीज़ें हैं, वही मुझे अभी भी पसंद है। मीठा मैं कभी कभार ओकेजनली खाती हूँ, वरना मैं मीठा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, ना पहले पसंद था ना अभी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। कभी कभार खाती हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं खाती हूँ कभी कभार। तो और चीज़ें थोड़ी सिमिलर हैं, बस जो फ़र्क आया है वो सिम्टम्स में ही आया है। जो खास बड़े बड़े सिम्टम थे लाइक इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज, ये सारे सिम्टम काफ़ी बड़े सिम्टम थे जो कि इस बार मुझे अपनी प्रेगनेंसी में अब तक नहीं आए। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, हो सकता है इससे आपकी हेल्प हो जाए। बहुत सारे लोग ब्रेस्ट डिस्चार्ज को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, मुझे तो नहीं आ रहा तो क्या मेरा डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड नहीं बनेगा। तो खैर अभी मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं, पहले आया था तो वो खैर वो चीज़ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था डिलीवरी के बाद, अभी नहीं आया तो वो मैं बाद में शेयर करूँगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेके लोग कमेंट करते क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हमें नहीं हुई तो क्या हमारी प्रेगनेंसी सेफ़ होगी। तो खैर सेफ़ होगी, उसमें कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ एक प्रेगनेंसी सिम्टम है, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।